इंग्लिश बोलने से ज़्यादा मुश्किल होता है इंग्लिश बोलने का फ़ियर तोड़ना। बहुत लोग इंग्लिश जानते हैं, बट सिर्फ कुछ लोग कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। और सच बताऊं, फ्लुएंट इंग्लिश का कनेक्शन परफेक्ट ग्रामर से कम और कॉन्फिडेंस से ज़्यादा होता है। यस, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिए। So hey everyone, I hope you are doing amazing. Welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। How to speak English fluently and confidently. अगर आपको इंग्लिश समझ आती है बट बोलते टाइम वर्ड्स अटक जाते हैं या फियर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। So watch this video till the end because today I'll share some practical tips, mindset changes, fun tricks and motivational thoughts that can seriously improve your English speaking confidence. So friends, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना कोई मैजिक नहीं है। ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ कुछ सिंपल बट पावरफुल टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी को इजी और कॉन्फिडेंट बना देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, डोंट वेट फॉर परफेक्ट इंग्लिश टू स्टार्ट स्पीकिंग। बहुत लोग सोचते हैं पहले ग्रामर परफेक्ट कर लेती हूँ फिर इंग्लिश बोलूँगी, पहले वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लूँ फिर इंग्लिश बोलूँगी, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए फिर इंग्लिश बोलूँगी। बट रियलिटी इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। कॉन्फिडेंस स्पीकिंग से आता है, वेटिंग से नहीं। बचपन में जब हमने हिंदी बोलना स्टार्ट किया था तब भी हम मिस्टेक्स करते थे, फिर भी हमने बोलना बंद तो नहीं किया, हम बोलते रहे। तो इंग्लिश में मिस्टेक्स होना कंप्लीटली नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। और यहाँ पे मुझे एक फेमस कोट याद आता है कि द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक इज बीइंग अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। अगर आप गलतियों से डरते रहोगे तो इम्प्रूवमेंट का जो डोर है वो खुद बंद कर दोगे। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात है, फ्लुएंसी का मतलब फास्ट इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत लोग मशीन गन की तरह फास्ट बोलते हैं बस, बट लिसनर को कुछ समझ ही नहीं आता। रियल फ्लुएंसी मीन्स स्पीकिंग नेचुरली, राइट? स्पीकिंग क्लियरली, speaking without too much fear. Slow English plus confidence is always better than fast English plus confusion. अब आता है सबसे पावरफुल ट्रिक। मोस्ट पीपल डू दिस। हिंदी ट्रांसलेट, इंग्लिश देन स्पीक। और इसी ट्रांसलेशन प्रोसेस में ब्रेन हमारा हैंग हो जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं पानी पीने जा रही हूँ। हम पहले हिंदी सोचते हैं फिर उसका इंग्लिश बनाते हैं। इंस्टेड डायरेक्टली सिंपल इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। स्मॉल स्मॉल डेली थॉट्स को इंग्लिश में थिंक करो, सोचो, राइट? लाइक आई एम फीलिंग स्लीपी टुडे, weather is beautiful, I need tea right now. ये हैबिट स्लोली आपके ब्रेन को इंग्लिश फ्रेंडली बना देगी। अगर आप सिर्फ वोकैबुलरी रटोगे लाइक ब्यूटीफुल, अमेजिंग, गॉर्जियस, स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं होगी।
डेफिनेटली नहीं होगी. Instead, learn complete sentence structures. For example, I tend to overthink. I used to be shy. I am fond of traveling. इससे आप नेचुरली सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देते हो, राइट? अगर आप फ्लुएंट बनना चाहते हो ना, तो इंग्लिश सुनना स्टार्ट करो. बिकॉज the more you listen, the more naturally you speak. Like English songs, podcast, movies, interviews, YouTube videos, anything, whatever you want to listen. But don't just listen for entertainment. Listen carefully. Pronunciation, expressions, sentence patterns. और भी और उनको रिपीट भी करो. आफ्टर लिसनिंग रिपीट इट. अब एक फनी एंड मैजिकल ट्रिक बताती हूँ. मिरर के सामने खड़े हो जाओ और खुद से बात करो. हाँ, थोड़ा awkward लगेगा इनिशियली, but trust me, it works. Even I do. Start with simple things like how was my day? What did I eat today? What are my future goals? Right? जब आप खुद को बोलते हुए देखते हो ना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, इंक्रीज होता है. सबका लर्निंग स्पीड अलग होता है. कोई 6 months में फ्लुएंट होता है, कोई 2 years में. बट रिमेंबर दिस ब्यूटिफुल लाइन, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस. यस, डेली बस 1% बेटर बनो, सिर्फ 1%. इंग्लिश एक जर्नी है, रेस नहीं है कि हमें फर्स्ट आना है. नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट ये है कि आज से ये लाइन याद रखना. People who laugh at your English probably don't know your struggle. तो किसी के जजमेंट से डरो मत. Because every fluent speaker was once a beginner. Rome wasn't built in a day. एक दिन में नहीं बना था रोम, right? So guys, if you truly want to speak English fluently and confidently, then practice daily, think in English, listen more, speak without fear, and most importantly, believe in yourself. Yes, this is very important because confidence किसी डिक्शनरी में नहीं मिलता. कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बनता है. If you liked this video and found it helpful, then don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And comment below. I can speak English confidently. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep shining. Bye everyone. Take care.